हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग आज समझेंगे कैसे हम लोग उप्स कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, उप्स कॉन्सेप्ट है क्या। सो ये पूरा का पूरा सेशन जो है मेरा उप्स कॉन्सेप्ट पे रहेगा और उप्स कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन आंसर भी हम लोग सॉल्व आउट करेंगे बिकॉज ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारे इंटरव्यूज में बनते हैं वो उप्स के ऊपर ही बनते हैं। तो सब चलिए शुरू करते हैं उप्स कॉन्सेप्ट के बारे में। तो मैंने जो पॉइंट्स लिख रखे हैं, वाई वी आर यूजिंग उप्स इन सी शार्प, सी शार्प के अंदर हम उप्स कॉन्सेप्ट को क्यों यूज करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर हम लोग उप्स कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करें तो क्या हमारा प्रोग्राम नहीं रन होगा, की फीचर्स क्या हैं उप्स कॉन्सेप्ट के। तो हम लोग इस पूरे सेशन में हम लोग इसी चीज को डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम लोग नेक्स्ट सेशन से हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे उप्स कॉन्सेप्ट जो आया उससे पहले क्या यूज होता था। तो उप्स कॉन्सेप्ट से पहले प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग यूज होती थी, जो कि कंप्यूटर हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करता था, मतलब प्रोसीजर के रूप में हमारा जो प्रोग्राम जो था वो रन होता था। ये जो अप्रोच फॉलो करता था टॉप टू डाउन फॉलो करता था। तो मैंने यहाँ पे, अगर आप मेरा सेकंड स्लाइड देखें तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि इट्स यूज टॉप टू डाउन अप्रोच फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। ठीक है। इसी तरह थर्ड पॉइंट मैंने लिख रखा है, इट्स डिवाइड प्रोग्रामिंग टास्क टू सब टास्क टू सॉल्व ए प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड फंक्शन। जो हमारे प्रोग्राम होते थे वो उसको सब टास्क में ये डिवाइड कर देता था और जो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जिसको हम लोग जो सब टास्क को में डिवाइड करता था उसको फंक्शन बोला करते थे हम लोग। इस तरीके से हमारी जो प्रोग्रामिंग होती थी वो एग्जीक्यूट हुआ करती थी। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच जो है वो नॉर्मल बेसिक्स जो लैंग्वेजेज होते हैं जैसे सी हो गया, पास्कल हो गया, और भी बेसिक्स जो लैंग्वेजेज हैं उसमें हम लोग फॉलो करते हैं। इसी तरह मेरा फिफ्थ पॉइंट जो है वो उसमें लिखा है मैंने कि मोस्ट ऑफ द वेरिएबल्स आर ग्लोबल इन नेचर वाइज। उसमें हमारे कोई सिक्योरिटी लेवल नहीं थी, तो इसकी वजह से ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इसका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की, जिसकी वजह से ये फेल हो गया। हम लोग वाई वी यूज द उप्स कॉन्सेप्ट, उप्स कॉन्सेप्ट को हम लोग उप्स क्यों आया और हम लोग क्यों यूज करते हैं उप्स को, ये समझ लेते हैं। तो उप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होता है सी प्लस प्लस, पी एच पी, ए एस पी डॉट नेट लैंग्वेज के अंदर। ये जो उप्स है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को कैरी आउट करता है यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट को यूज करके। पूरा जो उप्स कॉन्सेप्ट है वो ऑब्जेक्ट और क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है। मेरा सेकंड पॉइंट है, द मेन पर्पज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द सिंप्लीफाई ए डिजाइन प्रोग्रामिंग फॉलोइंग आर द की फीचर्स। मतलब इसके जो की फीचर्स हैं वो एब्स्ट्रैक्शंस हो गए, एनकैप्सुलेशन हो गए, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और डेटा हाइडिंग इसके की फीचर्स थे, जिसकी वजह से ये डेटा को सिक्योर करता है। इसी तरह मेरे फोर्थ स्लाइड में मैंने लिखा है इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो चलिए बेनिफिट्स को, उप्स के बेनिफिट्स को हम लोग समझ लेते हैं। पहला बेनिफिट ये है कि उप्स डेटा कैन नॉट मूव इजिली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। ओके, जो कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में होता था कि उस डेटा था वो फंक्शन टू फंक्शन मूव होता था। इट कैन बी मेक डेटा सिक्योर यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर लाइक प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो इसमें क्या हुआ कि डेटा सिक्योर हो गया। और सिक्योर कैसे हुआ, इस एक्सेस स्पेसिफायर हम लोगों ने यूज किया, प्राइवेट टाइप का है, प्रोटेक्टेड इंटरनल है, इस टाइप से जो भी हमारे स्पेसिफायर्स हैं उसका हम लोगों ने यूज किया। इसको यूज करने के बाद जो डेटा था वो ज्यादा सिक्योर हो गया कंपेयर टू प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। मेरा सेकंड पॉइंट जो है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग गिव्स द इम्पोर्टेंस टू प्रोसीजर। जो प्रोसीजरल प्रोग्राम था वो इम्पोर्टेंस देता था किसको, प्रोसीजर को, न कि डेटा। बट उप्स जो है वो डेटा को प्रेफरेंस देता है, न कि प्रोसीजर को। तो इसी तरह मेरा थर्ड पॉइंट जो मैंने लिख रखा है, फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग यूज टू टॉप टू डाउन अप्रोच, जो कि मैंने आप पहले बताया था कि ये टॉप टू डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। ठीक है। और जो उप्स कॉन्सेप्ट है वो डाउन टू अप अप्रोच को फॉलो करता है। इस तरीके से हम लोगों ने समझा आज कि कैसे बेहतर है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट को, क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे उसको कॉल करते हैं क्लास को ऑब्जेक्ट के थ्रू। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर समझ में आ रहा हो, अगर इशू आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।